तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी योद्धा जी के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 14। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 13 तक करा चुके हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, पूरा वीडियो एक सीक्वेंस से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इस प्रैक्टिस सेट की एक खासियत है कि मात्र 10 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जाता है। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। और आप लोग जानते हैं इस समय आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका समय है। अब आप कम टाइम में जितना मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे परीक्षा में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें समृद्ध स्वर आपको बताएंगे कौन सा है। समृद्ध स्वर जानते हैं आप लोग, ऑप्शन बी यानी बड़ी ई के मान बड़ी समृद्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। दोस्तों आप लोग बताएंगे किसकी त्रुटि या कमी है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे अल्प विराम की त्रुटि है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। दोस्तों कावेरी जो है वो कौन सी संज्ञा का है, तो आप लोग जानते हैं कावेरी एक व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द से सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों तो आप लोग जानते हैं सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, हम है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हम। दोस्तों आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कि वाचक मतलब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग क्वेश्चन सुनिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। ऋषि का विशेषण आप लोग बताना है। ऋषि का विशेषण होता है आर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो। क्या दोस्तों, आर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह किस क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों 2 ऑप्शन 2 मतलब लाइन दिए गए हैं, पूछ रहा किस क्रिया का उदाहरण है। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, किस क्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग बताएंगे यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग जानते हैं क्रिया विशेषण यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, सही नहीं है। दोस्तों आप लोग बताना है किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आप बताएंगे किसका सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं संचालक संचालिका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है और सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, हमेशा बहुवचन में रहता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कौन सा हमेशा बहुवचन में रहता है। तो आप लोग जानते हैं दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। क्या दोस्तों, दर्शन, प्राण दर्शन, आंसू, ओठ, हस्ताक्षर, ये सब सभी हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, एक वचन में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है। दोस्तों राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरित कीजिए। आप लोग बताएंगे राम बाजार जा रहा है, इसको संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो आप लोग जानते हैं राम बाजार गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, राम बाजार गया होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, वाक्य में वाच्य कौन सा है। आप लोग बताइए वाच्य कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं भाववाच्य, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो। क्या दोस्तों, भाववाच्य यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता कौन है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कर्ता कौन है। तो कर्ता है यहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, कर्ता है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें तद्भव आपको बताना है। तद्भव जानते हैं अचरज, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अचरज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए शब्द उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी में उपसर्ग क्या लगा है। दोस्तों अधोमुखी में उपसर्ग जानते हैं आप लोग, अद्धा लगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट क्या है दोस्तों, अद्धा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय, डिबिया का प्रत्यय क्या है दोस्तों? डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आप लोग बताएंगे डिबिया में बड़ी ई, छोटी ई और बड़ा या, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? अल्प का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अल्प का विलोम शब्द आप लोग जानते हैं अल्प का अति होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा आता है दोस्तों? सर्वज्ञ का विलोम आप लोग बताएंगे अल्पज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग यहाँ पे लास्ट में मतलब अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, नहीं है, मतलब 3 है तो एक नहीं है, वही आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो आप लोग जानते हैं रवि तनया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। रवि तनया नहीं है और तीनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें देह का एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो लता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? लता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अनेकार्थी नहीं है दोस्तों, हंस की जगह नहीं प्रयोग किया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं श्वेत, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? श्वेत नहीं प्रयोग किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में आकार और आगार का उचित अर्थ बताना है। आकार और आगार का उचित अर्थ बताना है। तो आप लोग जानते हैं इसका आकार माने आकृति होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, आकृति और धाम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अंडज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, अंडज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प हो। आग में झुलसा हुआ को क्या कहा जाता है? आग में झुलसा हुआ क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे अनल दग्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्या दोस्तों? अनल दग्ध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद आप लोग जानते हैं सत्य धन आर्थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? सत्य धन आर्थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है प्रतिक्षण में कौन सा समास है? तो प्रतिक्षण में आप लोग जानते हैं कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहार हो गया। प्रयुक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा भाग गलत है। तो वह अब, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? दोस्तों आप लोग बताएंगे किसको रस कहा जाता है? तो अस्थाई भाव, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? अस्थाई भाव को रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? चौपाई छंद का पूर्व नाम क्या है दोस्तों? चौपाई छंद का पूर्व नाम आप लोग जानते हैं अंडिल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? अंडिल कहा जाता था चौपाई छंद के पूर्व नाम को। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? तो आप लोग बताएंगे वहाँ कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? तो छेकानुप्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? छेकानुप्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आप लोग जानते हैं आगरा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ बताइए। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे अर्थ होता है प्रारंभ में अधिक शौक होना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? प्रारंभ में अधिक शौक होना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो आप लोग जानते हैं घाट घाट का पानी पीना, यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया
कहा था, प्रतिक्रिया कहा था। तो आप लोग बताएंगे किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके परीक्षा तक इतने प्रैक्टिस सेट करा देंगे कि आप लोग देखेंगे पूरा हूबहू क्वेश्चन इसी में, जितने प्रैक्टिस सेट कराएं अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट करके चले गए ना तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 से 37 तक दोस्तों आपको गद्यांश दिया गया है और आप गद्यांश पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बात होता है कि आप गद्यांश को थोड़ा अंडरलाइन करके पढ़िए। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ है, जिसे ना तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न ही किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में सामर्थ हो जाता है तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। इसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। जब दोस्तों आप एक बार अंडरलाइन करके पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका पैराग्राफ का छूटेगा नहीं। जब अगर एक बार ध्यान देके पढ़ लिए ना तो आप देखिए आगे कितना सरल सरल क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कैसा मनुष्य, एक सेकंड दोस्तों, क्या बना है, कैसा मनुष्य बुद्ध बन सकता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कैसा मनुष्य बुद्ध बन सकता है, जिसे किसी वस्तु की लालसा ना हो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कैसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। कैसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, तो आप लोग जानते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, गद्यांश में किसको परिवर्तित करने की चर्चा की गई है। तो आप लोग जानते हैं किसको परिवर्तित करने की चर्चा की गई, विश्व को, यानी संसार को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धत्व की प्राप्ति पर किसके प्रकटन की चर्चा की गई थी। आप लोग बताएंगे किसकी चर्चा की गई थी, संसार को परिवर्तित करने की शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी की चर्चा की गई थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए। आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिलेगा और आपको निश्चित ही परीक्षा में इस प्रैक्टिस सेट से काफ़ी मदद मिलेगी। हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।